मैंने बोला था मुझे हीरोइन बनना था बट देन अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा। आईने में देख के मैं डायलॉग्स रिपीट करती थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतनी हिम्मत कर पाऊंगी कि मैं बॉम्बे आऊँ और मैं एक्टिंग करियर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली शायद मैं इतना कॉपी करने लगी, सब बोलने लगे मैं प्रीति जिंटा जैसी दिखती हूँ। बचपन तो मैं कार्टून ही देखा करती थी। ऑनेस्टली बचपन से ऐसे में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रिया शर्मा यानी कि तारा। तो तारा, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी को जानना चाहूँगी कि आप बचपन से ही इस तरह से एक आर्टिस्ट बनने का एक सपना था, क्योंकि जो प्यार आपको दर्शकों से मिल रहा है, आपके लुक को मिल रहा है, किरदार को मिल रहा है, आपने ऐसा सोचा? ऑनेस्टली बचपन से ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि जो मैं करती हूँ, आई टेल यू व्हाट मैं क्या करती थी, बट दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग, यू नो। मुझे याद है मैं जब 5 साल की थी, मुझे सब बताते हैं, मुझे पूछते थे मुझे क्या बनना है बड़े होके, तो मैं बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है, बिकॉज आई वॉज सो influenced, I was so attracted by what I saw on TV, you know, all the actors. मुझे याद है मैं बचपन से ही अकेले में बड़बड़ाती थी, आईने में देख के मैं डायलॉग्स रिपीट करती थी। आई लव्ड स्टेज, आई लव्ड ऑडियंस, आई वॉज नेवर नर्वस एज यू नो अ गर्ल, बिकॉज बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं। आई नेवर हैड दैट इन मी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें सोचना शुरू किया, एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतनी हिम्मत कर पाऊंगी कि मैं बॉम्बे आऊँ और मैं एक्टिंग करियर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सब लोग, यू नो। इट्स अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। आई एम द ओनली एक्सेप्शनल केस, बट आई थिंक मेरे डेस्टिनी में लिखा था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे, अरे बाप रे, एक सेकेंड, हाँ। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक डायरेक्टर का फ़ोन आया। ही कॉल्ड मी, ही सॉ माई पिक्चर्स। मैं फ़ोटोशूट्स बहुत कराती थी, ब्यूटी पैजेंट्स में मैं पार्ट लेती थी, एंड ही वाज लाइक फियर फाइल से आता था सी पे फॉर द लीड। अब मैं ऑडिशन बना रही हूँ तो मेरा ऊपर पंखा दिख रहा है, मेरी शक्ल इतनी दिख रही है, मुझे ये भी नहीं पता था, बट आई डिड इट एनी वे, एंड इट वॉज सो काइंड ऑफ द डायरेक्टर दैट ही एक्चुअली सिलेक्टेड मी ऑन दैट, उस वीडियो के बेसिस पे। I went on the set and I just did it, and तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। You know, things happen, so I just became an actor. I still can't believe that I'm right here, standing right here in this costume, in this wig, in front of you all. It's surreal. तो जब आप 5 साल की एज उम्र में थी, तभी आपने बोल दिया था कि मुझे अभिनेत्री, मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। तो कौन सी वो स्टार कास्ट थी जिसे आप फॉलो करते थे, जिन्हें आप देख कर लगता था कि हाँ मैं इनके जैसा बनना चाहूँगी? मुझे 5 साल की एज में तो याद नहीं है, तब तो मैं कार्टून ही देखा करती थी। पर जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे आई डोंट नो, आई हैव दीज फ्लैशबैक्स ऑफ शाहरुख खान्स मूवीज़, यू नो। आई हैव दिस फ्लैशबैक काजोल लाइक डूइंग देयर थिंग्स। मेरी मम्मी शी इज़ अ लेक्चरर, तो वो, उनको टीवी सीरियल्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे मैं मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी तो वो जैसे लाउड रिएक्शंस नहीं होते थे, क्या क्या क्या, आई यूज्ड टू कॉपी दैट, एंड आई रिमेंबर मैं प्रीति जिंटा को बहुत ज़्यादा कॉपी करती थी, और शायद मैं इतना कॉपी करने लगी, सब बोलने लगे मैं प्रीति जिंटा जैसी दिखती हूँ, बचपन में बोलते थे। सो शी वाज माय। तो काजोल और शाहरुख को देखकर आप जिस तरह से आपने बता रहे थे, तो लाइक प्रीति जिंटा, ऑनेस्टली। तो रियली अगर देखा जाए वन साइड, तो आप प्रीति जिंटा जैसे लुक लगता है, आपको लगता है ये कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट कभी मिला है आपके फैंस से? हाँ, मुझे बहुत बार बोला है। आई विश ऐसा होता सच में, बट बोला तो है, मैं उसी पे खुश हो जाती हूँ, बिकॉज ओ माई गॉड, प्रीति जिंटा, आई मीन व्हाट डू यू मीन, शी इज़ माई फेवरेट, शी इज़ माई फेवरेट ऑनेस्टली। आई विश मुझे ऐसा लगता कि मैं थोड़ी बहुत भी उनके जैसी दिखती हूँ, बट मुझे लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दे, फेक कॉम्प्लीमेंट भी कर दे, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। सो या। तो रिया से तारा तक का जो ये सफ़र था, कितना ज़्यादा इजी था या फिर मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारे स्टार कास्ट की जब हम स्टोरी सुनते हैं, वो यहाँ आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उन्हें तो भी काम नहीं मिल पाता, लेकिन रिया के लिए कितना इजी रहा तारा तक पहुँचने का सफ़र? बिल्कुल ईजी नहीं था ऑनेस्टली। इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ लाफ्टर टू, नॉट जस्ट टीयर्स, बट आई फील फॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग मोर देन मी, यू नो। तो मैं बस वो चीज़ को लेकर चलती हूँ। आई हैव बिन अ लिटिल वाइनी जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट आई फॉरगॉट दैट जस्ट ब्रीदिंग वाज, यू नो, अ लग्जरी नाउअडेज।
and just I think that's how life should be, that's how the thought process of a human being should be. तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद, काफ़ी ठोकर खाने के बाद ही आई थिंक I am in a sorted place right now, but obviously it hasn't been easy and I'm glad. अगर वो easy होता ना तो मैं आज ऐसी नहीं होती जैसी मैं हूँ, and I'm proud of myself honestly. मुझे अच्छा लगता है मुझे ये बात अपने बारे में अच्छी लगती है कि मेरा दिल कैसा है, मैं कितनी इंटेंस हूँ या मैं कितनी इमोशनल हूँ. पहले मुझे लगता था मैं क्यों हूँ, बट अब मुझे लगता है थैंक गॉड मैं हूँ. I like how I think about people. I like how I feel, so deeply. So definitely बहुत हार्ड था, मैंने स्ट्रगल किया. मुझे बुखार होता था, मैं तब भी ऑडिशन करती थी, बट उससे मुझे पता चला कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वीक नहीं हूँ. एंड हियर आई एम. और इतना स्ट्रगल करने के बाद जब यहाँ आई हूँ ना, तो एवरीडे जब गाड़ी से आती हूँ वो भी अप्रिशिएट करती हूँ कि गाड़ी है, खाने के लिए 2 रोटी है, छत है, मेरे भगवान मेरे साथ है, मुझे रोज़ मैं आ पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, सब इतने अच्छे बेहतरीन लोग मेरे आजू बाजू है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो रिया को दर्शकों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी आपके अगर मैं देखूँ इंस्टा एंड ऑल पे, तो आगे आने वाले समय में अगर किसी मूवी या किसी के लिए ऑफ़र आता है तो क्या रिया उसके लिए रेडी होंगी डेब्यू के लिए? मैं तो मर रही हूँ कब से मूवी के लिए. आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द वेबसाइट एंड वो जो सिनेमा होता है, मुझे उससे हमेशा से रहा है. मैंने बोला था मैं आपको, मुझे हीरोइन बनना था, एंड आई वांट टू डू दैट सो स्ट्रांगली. मेरा दिल है वहाँ, बट आई हैव जस्ट बिन सो फॉर्चुनेट कि मुझे तारा जैसा किरदार मिला, मुझे इतने शोज़ करने को मिले. अभी एक्सपीरियंस लेकर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा. आई विल बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. सो आई एम ग्लैड. आई जस्ट होप दैट वो भी पड़ाव जो मेरी ज़िंदगी का है वो जल्दी आए. तो रिया, जब आपने मुंबई आने का डिसीजन लिया तो किसका सपोर्ट रहा घर में और किसने रोका कि नहीं जाना है इसमें? ऑनेस्टली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. मेरी मम्मी स्पेशली बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे याद है, सो माई नाना वॉज लंडन रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड मुझे मम्मी बता रही थी कि शी वॉन्टेड टू गेट इन टू शी वॉन्टेड टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन पार्लर एंड स्टफ, बट माई नाना सेड no. Because he wanted her to do something nice, become a lecturer or professor and handle our college. But so मेरी मम्मी के उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे नहीं रोका. शी वाज लाइक व्हाट डज योर हार्ट से, एंड इंस्टेंटली मुझे ऐसा लगा अगर मैंने आज इस ऑफ़र को मना किया, जो मुझे फर्स्ट ऑफ़र आया था, मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगी. I was scared. I was like, what if I don't make it? तो मुझे नहीं करना. My mom was the one who pushed me into this. So अगर वो नहीं बोलती तो मैं आज यहाँ नहीं होती. So I think it's majorly because of my mother. Majorly, but all of them were supportive equally. आज के सीन की बात करें तो ध्रुव के लिए जिस तरह से रिश्ता आया है, तो क्या लग रहा है तारा कितनी दुखी है इस बात से? तारा दुखी है क्योंकि ध्रुव को शादी नहीं करनी है. इसीलिए नहीं क्योंकि उसको शादी करनी है. उसको प्यार नहीं है ध्रुव से. शी जस्ट लाइक्स ध्रुव एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ध्रुव की जो एक्शंस रही है तारा के टुवर्ड्स, इट हैज़ बिन वेरी काइंड. शी रियलाइज दैट इवन दो ही डजंट बिलीव इन गॉड, इवन दो उसके थॉट्स और उसकी पर्सनैलिटी उससे टोटली ऑपोजिट है, ही स्टिल रिस्पेक्ट्स ताराज opinions. He doesn't disrespect her. He's helping her out, even though he doesn't even believe कि नवरंगमन जैसी टाइम ट्रैवल करके जैसे बताती है. तो आई थिंक उसको बस बुरा लग रहा है, उसको अभी बस उसको लेके भाई जी के पास जाना है. दैट्स व्हाट होल ताराज नैरेटिव इज़. बट देन अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा? ध्रुव को तो करनी ही नहीं है शादी. आई एम रियली लाइकिंग इट्स नॉट जस्ट द शो इज़ नॉट फोकसिंग ऑन वन ड्रामा. it's a lot of drama happening. मुझे भाई जी के पास जाना है, ध्रुव को शादी नहीं करनी है, माँ जी की नज़र मुझ पे है, वो मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, एंड देन अगेन ध्रुव और तारा अनलोइंगली क्लोज आ रहे धीरे धीरे. सो या